बात को मानती हूँ कि इस बार का जो हमारा लोकसभा चुनाव रहा है, तो देखिए थोड़ी सी बाहर जब चुनाव का आता है मामला ना, तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ 40 लोकसभा सीटें हैं, हम एनडीए के घटक दल हैं, हमें 16 सीट मिली चुनाव लड़ने के लिए। उसमें हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2 सीटों पे हमने दिया है और बाकी जो डिसीजन था हमारी पार्टी का डिसीजन था, तो वो था कि जो थे एज इट इज़ किया गया। लेकिन जब किसी भी वर्ग के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो किसी एक बिंदु पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो न्यायोचित नहीं होगा, वो न्याय संगत नहीं होगा। हमको डेवलपमेंट एट होल पे बात करनी होगी। और जब विमेन डेवलपमेंट एट होल की बात करते हैं तो बिहार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में शायद, और शायद नहीं, मैं पूरा विश्वास के साथ कहती हूँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं का डेवलपमेंट एट होल सुनिश्चित किया गया है। कुछ महीने पहले सदन में केंद्र की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसको लाया गया, जिसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको सहमति दिया। तो ये कहीं से भी ये कहने में और ये समझने में देर नहीं होगी हम लोगों को कि तमाम देश के लोग अब इस बात को मानते हैं कि महिलाओं ने जिस तरह से अपने मेहनत के बल पे या फिर जो सरकारों ने मौका दिया है, उस मौके को उन्होंने एक लिया, उसको लेकर के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करके वो आगे बढ़ी हैं। तो आज उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के इन महिलाओं की कड़ी मेहनत ने, उनकी नुमाइंदगी ने या उनकी उपस्थिति ने, जहां वो हर सेक्टर में अपना लोहा उन्होंने मनाया, सर्वश्रेष्ठ होने का, सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का लोहा मनवाया। तो आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को मानने को बाध्य होकर के कहें या स्वेच्छा से कहें या खुशी खुशी कहें, ये तैयार उन्हें होना पड़ा और तभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से सदन से पारित हो पाया है। धन्यवाद। उस वक्त भी मैंने विरोध इस मामले में किया था कि इस अधिनियम का लाभ आफ्टर लॉन्ग टाइम महिलाओं को मिलेगा। हमारा जो था विरोध इस बात को लेकर था कि इसको इमीडिएट अगर होता, इसी लोकसभा में होता, तो शायद आपका जो ये क्वेश्चन है आज क्वेश्चन के सवाल के तौर पे मुझे कटघरे में मैं खड़ा होकर के जवाब ना दे रही होती। तो उस वक्त यही था जिसका निराकरण था ये कि इस लोकसभा में हमारी महिलाएं जो परसेंटेज है उस अधिनियम के अनुसार वंचित रह गई, नो डाउट। लेकिन एक सुखद हमारे लिए पहलू ये भी है कि आने वाले समय में हमारा प्रतिनिधित्व सदन में उसके अनुपात में हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जो आधी आबादी है उसकी बात करने वाले लोग क्या वाकई में आधी आबादी को तवज्जो दे रहे हैं? कई तरह की बातें हैं, कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर। लगातार इनकी संख्या वोटर लिस्ट में तो बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सदन में पहुंच पा रही हैं? इनकी सदन में यानी संसद में पहुंचने की जो संख्या है, अगर हम क्रमवार स्थिति को देखें तो काफ़ी कम दिखता है। कई सवाल हैं, आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अंजुम आरा, जनता दल यूनाइटेड से, इन्हीं से बात करेंगे हम। मैम, कभी आपसे बातचीत हुई थी इस मसले पर, आपने खूब जमकर रगड़ा था। आज वही सवाल हम आपसे फिर पूछते हैं, कहाँ है आधी आबादी? तवज्जो क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार अब आपकी बन गई है। बिहार को देखें अगर, तो बिहार में भी जो टिकट बंटवारे की बात हुई या जो रेशियो है महिलाओं की, उसमें बहुत कम रेशियो एनडीए के तरफ से है। अकेले आरजेडी ने 6 सीट महिलाओं को दिया है। क्या आप कहेंगे? आप देखिए, सबसे पहला आपका सवाल कि कहाँ हैं हमारी महिलाएं। हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो विज़न था महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को एम्पावर करने का, उसको उन्होंने मिशन के तौर पे काम किया था। और यही कारण है कि जो महिलाएं हमारे कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं दिखती थी, वो आज आपको हर जगह वो नज़र आती है। चाहे वो पंचायत हमारा हो, सरपंच के रूप में, मुखिया के रूप में, मेयर के रूप में, पार्षद के रूप में, या फिर नगर निकाय में भी आप देखेंगे जो 50% हमारा आरक्षण मिला। नौकरियों में जो 35% आरक्षण मिला। कभी आप कार्यालय में जाते होंगे, हम लोग भी जाते थे, तो शायद ही कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वो महिला अगर
दिखती थी वो भी अनुकंपा के आधार पे आती थी। पति अगर देहांत हो गया तो वो आते थे। आज हमारा पूरा कार्यालय आप देखेंगे जो आधी आबादी कहा जाता है, सही में वो प्रतिनिधित्व होते हुए दिखता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो मिशन और विजन का ही परिणाम रहा है। राजनीति में तो संख्या बिल्कुल कम है। मैं वही कहने जा रही हूँ कि राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, शैक्षणिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी ये पूरा राष्ट्र इस बात को मानता है कि बिहार में महिलाएं सशक्त हुई हैं और जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट का मॉडल हमारे नेता का दिया हुआ था उसे अन्य राज्यों ने भी और केंद्र ने भी अपनाया। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सदन में रिप्रेजेंटेशन की बात हम करें, तमाम जगहों पे महिलाओं का जो उनकी आबादी है, हमारी आबादी है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। 2020 के जब आप विधानसभा इलेक्शन को आप देखेंगे, जो हम चुनाव लड़ रहे थे, तो बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन में थी, चुनाव लड़ रही थी, जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी इस मामले में थी कि सबसे ज़्यादा टिकट महिलाओं को हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने दिया था। तो ये कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा या न्याय संगत नहीं होगा कि जनता दल यूनाइटेड महिलाओं का प्रतिनिधित्व को लेकर के मतलब ये कहे कि हम सीरियस नहीं है, क्योंकि ये हमारे नेता या हमारी पार्टी के सीरियसनेस का ही नतीजा या फिर जो समानता का अधिकार है उसको इंश्योर और कन्फर्म करने का ही नतीजा हुआ कि चाहे वो बेटियां चौक चौराहों पे वर्दी पे दिखे या फिर फाइटर प्लेन उड़ाते हुए बेटियां ऐसी दिखती हैं। आप माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में चले जाइए, वो बिहार की बेटियां गाउन और कोट पहने हुए दिखती हैं। ये सब हमारे नेता के उस विजन को मिशन के तौर पे लेने का नतीजा है। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि इस बार का जो हमारा लोकसभा चुनाव रहा है, तो देखिए थोड़ी सी बाहर जब चुनाव का आता है मामला ना, तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ 40 लोकसभा सीटें हैं, हम एनडीए के घटक दल हैं, हमें 16 सीट मिली चुनाव लड़ने के लिए, उसमें हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2 सीटों पे हमने दिया है और बाकी जो डिसीजन था हमारी पार्टी का डिसीजन था, तो वो था कि जो थे एज इट इज़ किया गया। लेकिन जब किसी भी वर्ग के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो किसी एक बिंदु पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो न्यायोचित नहीं होगा, वो न्याय संगत नहीं होगा। हमको डेवलपमेंट एट होल पे बात करनी होगी। और जब विमेन डेवलपमेंट एट होल की बात करते हैं तो बिहार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में शायद, और शायद नहीं, मैं पूरा विश्वास के साथ कहती हूँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं का डेवलपमेंट एट होल सुनिश्चित किया गया है। मैम, एक महिला होने के नाते हम सवाल आप ही से कर रहे हैं, इसीलिए यही वजह है कि इस मुद्दे पर आपने कई बार बात भी किया है हमसे और हमारे चैनल के लिए। देखिए, सबसे बड़ी जो बात होती है, अहम सवाल यही है कि जिनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, सत्ता में हैं आप, कल तक जब आप इनके साथ नहीं थे तो आप यही कहते थे कि ये जो जुमलेबाज हैं, यहीं से आप शुरुआत करते थे कि भाई जुमलेबाजों की पार्टी है। तो अब आप इस मुद्दे पर 47.10 करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिला क्यों नहीं करेगी? इतना जो महिलाएं हैं देश में, उनके लिए महिलाओं का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है? संसद में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल जो है, मैं उसी सवाल को के जवाब के तौर पे मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब इसी बात में छुपा है कि कुछ महीने पहले सदन में केंद्र की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसको लाया गया, जिसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको सहमति दिया। तो ये कहीं से भी ये कहने में और ये समझने में देर नहीं होगी हम लोगों को कि तमाम देश के लोग अब इस बात को मानते हैं कि महिलाओं ने जिस तरह से अपने मेहनत के बल पे या फिर जो सरकारों ने मौका दिया है, उस मौके को उन्होंने एक लिया, उसको लेकर के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करके वो आगे बढ़ी हैं। तो आज उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के इन महिलाओं की कड़ी मेहनत ने, उनकी नुमाइंदगी ने या उनकी उपस्थिति ने, जहां वो हर सेक्टर में अपना लोहा उन्होंने मनाया, सर्वश्रेष्ठ होने का, सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का लोहा मनवाया, तो आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को मानने को बाध्य होकर के कहें या स्वेच्छा से कहें या खुशी खुशी कहें, ये तैयार उन्हें होना पड़ा और तभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से सदन से पारित हो पाया है। नहीं तो अदरवाइज ये कानून तो आप समझ रहे हो वर्षों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। और हम लोग धन्यवाद, उस वक्त भी मैंने, ठीक है, मैंने विरोध इस मामले में किया था कि इस अधिनियम का लाभ आफ्टर लॉन्ग टाइम महिलाओं को मिलेगा। हमारा जो था विरोध इस बात को लेकर था कि इसको इमीडिएट अगर होता, इसी लोकसभा में होता, तो शायद आपका जो ये क्वेश्चन है आज क्वेश्चन के सवाल के तौर पर मुझे कटघरे में मैं खड़ा होकर के जवाब ना दे रही होती। तो उस वक्त यही था जिसका निराकरण था ये। लेकिन
एक अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी इच्छा शक्ति ने इस चीज़ को बिल्कुल पटल पे लाने का काम किया है। नहीं तो ये अधिनियम बिल्कुल पेंडिंग अवस्था में था और उनकी इच्छा शक्ति के कारण ही आज ये अधिनियम जो है हमारे बीच में है। और ठीक है, इस लोकसभा में हमारी महिलाएं जो परसेंटेज है उस अधिनियम के अनुसार वंचित रह गई, नो डाउट। लेकिन एक सुखद हमारे लिए पहलू ये भी है कि आने वाले समय में हमारा प्रतिनिधित्व सदन में उसके अनुपात में हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के। भाई भरोसा है, अंजुम आरा जी बात कर रही थी हमसे इस मुद्दे पर कि भाई महिलाओं की जो स्थिति है सदन में वो इतना कम क्यों है। जवाब दे दिया है इन्होंने, एक भरोसा भी जताया है देश के प्रधानमंत्री पर कि अगर इनकी सत्ता फिर से आती है तो निश्चित तौर पर अगले जो सत्र होंगे उसमें महिलाओं की संख्या जो प्रतिनिधित्व करने की है जनता की, वो सर्वाधिक हो सकती है। कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में लगातार 13 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, लेकिन वहीं संदेश खाली जैसे घटनाएं भी हो रही हैं। तो महिलाओं को तवज्जो देने की जो बात है कहीं ना कहीं दब तो रही है, खास करके राजनीति में। और अगर बात करें तो जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से माहौल हो रहा है कि भाई योजनाएं महिलाओं के लिए आ रही हैं कि भाई लखपति दीदी हैं और कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र से जारी किया गया है महिलाओं को, हो सकता है ये उन्हें बढ़ावा देने की ही बात हो, बढ़ावा देने की ही कोशिश की जा रही हो। बहरहाल हम और भी चर्चा करेंगे इस मसले पर। फिल वक्त इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।